हैरानी की बात यह है कि ये पैसे दोगुने किसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर नहीं बल्कि तंत्र मंत्र के जरिए करने का झांसा दिया गया और गांव का ही एक किसान इस गोरख धंधे का शिकार हो गया। मौलाना की ठगी का ये प्रकरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला अमरोहा के बछवाई क्षेत्र के सरकड़ा कला गांव का है, जहां के निवासी आकाश चौधरी ने पुलिस को इस ठगी के बारे में जानकारी दी और मामला दर्ज कराया। पीड़ित किसान के मुताबिक 2 साल पहले उसकी मुलाकात गजरौला के अतरपुरा के रहने वाले जाने आलम से हुई थी। उसने खुद को मौलाना बताया था। पहनावे और बातों से भी वो मौलाना ही लग रहा था। बातचीत के दौरान मौलाना ने तंत्र मंत्र और विशेष प्रक्रिया के जरिए रकम को कई गुना बढ़ाने का दावा किया, जिसके बाद मौलाना के झांसे में वो आ गया और अपनी 35 बीघा जमीन 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच दी। आकाश ने बताया कि शुरुआत में उसने 10,000 रुपए मौलाना को उधार दिए और आरोपी मौलाना ने भरोसा जीतने के लिए उसे झांसे में फंसाने के लिए 10,000 के बदले किसान को 20,000 रुपए दिए। इसके बाद मौलाना ने बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की बात कहा कि वो तंत्र मंत्र के जरिए पैसे को कई गुना कर देगा। इसी झांसे में आकर किसान मौलाना को लगातार पैसा देता चला गया। 2 साल में ठग मौलाना ने उससे करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए ऐंठ लिए। आकाश के मुताबिक उसने 32 बीघा जमीन बेचकर रकम जुटाई। उसने 35 लाख रुपए 4 बैंक खातों के जरिए और करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए कैश दिए। इस तरह कुल रकम 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। आरोपी लंबे समय तक उसे रिटर्न करने का भरोसा देता रहा, लेकिन बाद में पैसे लौटाने से मना कर दिया। इस बीच मौलाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो कुर्ता पायजामा और सिर पर टोपी लगाए दिख रहा है। आंखों पर काला चश्मा है। मौलाना किसान से ली गई भारी भरकम रकम को बक्से में फैलाकर तंत्र मंत्र करता नजर आ रहा है। हाथ में एक बर्तन, कुछ दीपक जलाकर ये झांसेबाज नोटों की आरती जैसा कुछ करता नजर आ रहा है। ये वीडियो करीब 1 मिनट 34 सेकंड का है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे मौलाना नोटों की गड्डियों की आरती उतार रहा है और कुछ देर बाद वो एक शख्स से तारीख पूछता है। मौलाना जो भी कुछ कर रहा है या जो भी कुछ बोल रहा है, सब पास में खड़ा एक शख्स मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है। मौलाना जो है यहाँ पर पूजा पाठ करता था, यहाँ पर मौजूद है और वह अपने घर से फरार बताया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में साथ ही यही बताया जा रहा है कि और अन्य लोगों से भी मौलाना ने पैसा डबल करने का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठी है। हैरानी की बात यह है कि मौलाना नेत्रहीन है, बावजूद इसके उसने कैसे इस शख्स को जाल में फंसाया, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित आकाश का दावा है कि ये वही मौलाना है जिसने उससे रुपए लिए थे और वीडियो में दिखाई दे रही रकम उसी के दिए गए 1 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। पीड़ित आकाश ने बताया कि करीब 6 महीने पहले गजरौला में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें आरोपी ने तय तारीख पर पूरी रकम लौटाने का आश्वासन दिया था। शनिवार को रकम लौटाने की तारीख तय थी, लेकिन जब वो पैसे मांगने पहुंचा तो आरोपी ने बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दे दी। मेरे साथ जाने आलम है आपका अतरपुरे का, उसने मुझसे पैसे ले लिए थे। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। किस बेस पे आपने पैसे दिए थे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास में, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी ज्यादा से ज्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या करके। इसके बाद आकाश चौधरी ने गजरौला थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए अपनी रकम वापस दिलाने की मांग की। मैंने ऑनलाइन दिए 35 लाख। अच्छा, बाकी कैश दिया। टोटल कितने रुपए दिए? 1 करोड़ 80 लाख। अब क्या हुआ? पैसे वापस मांगे, क्या करे? अब मैं अपने पैसे वापस लेने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। तो कौन सी गली में? कौन सी गली में? इसमें मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने की धमकी दी, और उसके बुलेट मोटरसाइकिल पे भाग गए थे। तुम क्यों गए थे उसके पास में? आज की डेट थी 20 तारीख की, थाने से मिली हुई। तो पैसे देने के लिए क्या बोला फिर उसने? पैसे देने के लिए बोला आज शाम तक दूंगा और मैं थाने में नहीं जाऊंगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अतरपुरा एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ एक तांत्रिक है जो तंत्र क्रिया करता है, जो भोले भाले लोगों को, जनता को, क्षेत्र की जनता को फंसाता है। और उसने अभी फिलहाल में ही 1,80,00,000 रुपए की एक ठगी एक युवक के साथ, किसान पुत्र के साथ की है। मैं बताना चाहता हूं, चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा प्रकरण मेरे पास लगभग पिछले 1.5 साल में ये 2 बार मेरे पास ऐसा प्रकरण आ गया है कि इस तांत्रिक ने, इसका नाम है, मैं कोड कर दूं, जाने आलम, ये रहने वाला अतरपुरा का है और ये भोले भाले किसानों को, युवाओं को और कई युवतियों को अब तक फंसा चुका है। इस पर पहले भी थाना गजरौला में इसके खिलाफ कई लोगों ने तहरीर दी है, लेकिन ढाक के 3 पास कुछ हुआ नहीं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मौलाना के बारे में पैसे दोगुने करने की चर्चाएं आम बात है। हाँ, हमने चर्चाएं सुनी है कि मौलाना साहब पैसे लेके और इनको डबल करके दे देते हैं। ऐसी चर्चाएं हमने सुनी है कि वो 2,000 लेते हैं तो 4,000 दे देते हैं। इस तरह की चर्चाएं हमने क्षेत्र में होती ही सुनी है। तो किस तरीके से, मतलब तंत्र मंत्र किस तरीके से करते, कुछ क्या सुना होगा आपने? ये कहते हैं कि पैसे देते हैं तो कुछ दिन बाद मौलाना जी उनकी डबल पैसे करके, तंत्र मंत्र करके, जादू करके और दे देते हैं। लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, ऐसे पूछते हैं कि मौलाना जी कहाँ रहते हैं। ये एक तांत्रिक बने का काम करता है, अतरपुरे में रहता है। ये आए दिन लोगों से ठगी करता रहता है। मौलाना के घर जब टाइम्स नाम नवभारत की टीम पहुंची तो वो वहां नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मामले के मीडिया में उछलने के बाद से ही मौलाना फरार है। ऐसा कुछ हुआ भी है, लोग उसे ब्लेम लगा रहे हैं या वो उसने कुछ किया भी है, तो लोगों से पूछें जो आंखों के तो देखने वाले उस अंधे पे विश्वास करके उसको पैसा दे रहे हैं, उनकी मानसिकता कैसी है। पर मैं तो कहता हूँ कि यार कमा के नहीं खा सकते क्या, एक अंधे पे इतना विश्वास करते हैं आप लोग। अरे भैया कमा के खाओ और दूसरों पर विश्वास ना करें। आप खुद दे रहे हैं तो आप खुद जिम्मेवार बनते हैं। इस बीच पुलिस ने आरोपों को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आकाश के मामले में जांच जारी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इस तरह से मौलाना ने आखिर अब तक कितने लोगों को शिकार बनाया है। आरोप एक ऐसे मौलाना पर है जो नेत्रहीन है, लेकिन उन लोगों का क्या जो सब कुछ समझते बूझते हुए ऐसी ठगी का शिकार हो रहे हैं? क्यों लोग कमाई का शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं? आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, बावजूद इसके लोग लालच में फंसकर जिंदगी भर की कमाई गवा देते हैं। और जो लोग अपनी कमाई गवा रहे हैं उनसे एक सीधा सा सवाल ये है कि ये मौलाना जब आपका पैसा डबल कर सकता है तो फिर अपना पैसा डबल क्यों नहीं कर सकता? और जब अपना नहीं कर सकता है तो फिर आपका कैसे करेगा? और अगर अपना कर सकता है तो फिर उसको ये सब करने की जरूरत क्या है? रोज फोन कॉल पर सरकार की तरफ से अपील भी की जाती है कि किसी तरह से धोखाधड़ी से बचें, पैसे दोगुने करने के झांसे में ना आए। इसके बावजूद लोग शिकार हो जाते हैं। जरूरत है ऐसे मामलों से सबक लेने की, ताकि जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक धोखे में आपको गंवानी ना पड़े। खुद भी जागरूक रहें और लोगों को भी जागरूक करें। अमरोहा के इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। ये पता लग पाएगा कि पहले कितने लोग शिकार हो चुके हैं और इस कथित गोरख धंधे के तार कहां-कहां तक जुड़े हुए हैं।